इंतजार करेंगे। और हमारे साथी और भी हैं, आप भी अयोध्या से आए हुए हैं? हम जहांगीराबाद से हैं, जहांगीराबाद बाराबंकी से हैं। अच्छा, बाराबंकी से। जी ये हमारे साथी क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, हम ये बोलना चाह रहे हैं, आज यहाँ भाई का जो कार्यक्रम लगा हुआ है, हमने सुना था, सोशल मीडिया पर हमने देखा था, कोई अभिनव सिंह रहता है, वो अभिनव सिंह करनी सेना का कोई पदाधिकारी है, उसने धमकी दिया था भाई को। आज फिर हमने देखा कि उसने ये अपने लोगों से बता दिया कि आप वहाँ भगवा रंग में नहीं जाना, आप नीला गमछा और नीला झंडा लेके जाना। कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज के लोगों को मालूम चल जाए कि ये करनी सेना का व्यक्ति है और वहाँ पर आप लोगों को धूल में मिला दे, कहीं ढूंढने से ना मिले। और यही बातों को लेकर वो स्वयं डर के मारे अपने को हाउस अरेस्ट करवा लिया और वहाँ पे भी वो डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो भीम आर्मी के लोग हमारे घर पे आ जाएं, इसलिए पुलिस व्यवस्था करवा लिया कि कहीं हमारे दुर्दशा ना हो जाए। हमने स्वयं गलती किया था भाई को कह करके, आज जो डरा हुआ हाउस अरेस्ट करवा लिया बैठा हुआ है, वही हम देखने के लिए ज्यादातर आए थे। आज मानवर साहब की जयंती है। इतनी धमकियां दे रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन जानता है ये भीम आर्मी है, प्रशासन जानता है ये भीम आर्मी है, देश की रक्षा करने वाला इंडियन आर्मी है और संविधान की बहुजन समाज की रक्षा करने वाली ये भीम आर्मी है। ये किसी के डर में आने वाली नहीं है। प्रशासन को स्वयं को पता है कि इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, ये संविधानिक तौर तरीके से काम करने वाले हैं, ये उपद्रव नहीं करेंगे और उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहते हैं ये चीज कि इतनी महंगाई क्यों हो गई है, हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सिलेंडर आज के समय में नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगा दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर में लोगों को लाइन में लगा दिया, आज गैस सिलेंडर के लाइन लगा दिया। ऐसा है, ये बीजेपी जो है आरएसएस की एक कठपुतली है और नरेंद्र मोदी जी है जो तो ये आरएसएस के गुलाम हैं। अपने को एक कहते हैं हम पिछड़ी समाज से हैं, वो पिछड़ी समाज कहने के लायक नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि वो अगर गुलाम नहीं है तो अगर वो ओबीसी से हैं तो अपने हक अधिकार की लड़ाई पूरा ओबीसी समाज लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी को अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो वो आरएसएस के गुलाम हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी अगर सत्ता शासन की बदौलत और स्वयं के बदौलत, आरएसएस अपने स्वयं के बदौलत अगर सत्ता हासिल करना चाहता है तो ईवीएम मशीन जो बैठी है, जो पूर्व में मनुस्मृति लागू थी, आज मनुस्मृति के रूप में ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन को बंद करा के चुनाव लड़के देख लें, औकात में आ जाएंगे आरएसएस और बीजेपी के लोग। बहुजन समाज का 2027 में किसकी सरकार आनी चाहिए? जी 2027 में कहने वाली बात नहीं है। अभी भाई जी को देख लीजिए, कितने जल्दी सांसद हुए हैं, कितने जन सैलाब है। जनता चाहती है कि बहुजन समाज के जो चंद्रशेखर भाई हैं ये सत्ता में आवे, लेकिन सबसे बड़ा चोर जो बैठा हुआ है चुनाव आयोग, जो चोरी करवाता है वोट का, वो चुनाव आयोग ईवीएम मशीन को बंद नहीं करवाएगा तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चोरी हो रही है, हमारा जो हक अधिकार है उसकी चोरी हो रही है। चुनाव आयोग, आरएसएस और मनवादी व्यवस्था के जो सरकार है ये चोरी करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं किसकी सरकार आएगी। और सरकार अगर निष्पक्ष आना है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लें, फिर पता लग जाएगा। मोदी जी कहते हैं हम बेईमानी नहीं करते, निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। क्या कहते हैं? निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। अरे निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं तो हम लोग वोट डालते हैं। हमारे यहाँ 100 संख्या है, 100 के 100 हम एक जगह वोट डालते हैं, वहाँ 5 वोट हमारे निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? कराते तो वीडियोग्राफी कराने में क्या दिक्कत है? अगर निष्पक्ष चुनाव कराते हैं तो वीडियो दिखाने में क्या दिक्कत है? वो तो कहते हैं हम माताओं बहनों की वीडियो नहीं दिखाएंगे। भाई वही होटल की वीडियो मांग रहे हैं क्या? दिखाने में कोई दिक्कत है? मदरसे की वीडियो मांगते हैं, मदरसे की वीडियो मांग रहे हैं, लेकिन आप चुनाव जो वोट बुकिंग करने जाते हैं वहाँ की वीडियो दिखाने में कोई दिक्कत है क्या? देखो बिहार चुनाव से बाद जो हुआ है उसके बाद उनकी जो गणेश कुमार की उनकी बेटी नोएडा की डीएम बन जाती है। ये क्या है? आप देख रहे हैं, अब सिलेंडर की महामारी है, सिलेंडर ब्लैक में 3000 का मिल रहा है, गरीब आदमी परेशान है। लाइन तो स्टार्ट हुई थी, लाइन तो नोटबंदी से स्टार्ट हुई, उसके बाद खाद भी नहीं मिली थी किसानों को। गरीब आदमी परेशान, बड़ा आदमी कोई परेशान नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी परेशान है। इनसे मतलब कोई नहीं सत्ता नहीं, इनको सिर्फ वोट दो, ये अंधभक्त हैं, कह देंगे करते नहीं है। यूसीजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी के बारे में हम कहना ये चाहते हैं, अभी जब जाति व्यवस्था को लेके अपमानित किया जा रहा है तो
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम लागू किया था, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इस नियम कानून को पुनः रोक दिया गया, जबकि इस पर स्टे ले लिया गया, स्टे हो गया। और यूजीसी का डर उन लोगों को है जो बहुजन पर और महिलाओं पर अत्याचार जुल्म करते थे। आपका नाम क्या, कहाँ से है आप? हमारा नाम है राम सूरत बौद्ध, हम गोंडा जिले से हैं, भीम आर्मी के गोंडा सदर तहसील के हम अध्यक्ष हैं, वहाँ से हम चलकर आए हैं, ये हमारा परिचय है। अब यूजीसी का डर उन्हीं को है जो बहुजनों पर और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। वो कहते हैं यूजीसी अगर लागू हो गया तो हम अत्याचार नहीं कर पाएंगे। जैसे चोरों को अगर गोली मारने का नियम लागू हो जाए तो उसका विरोध चोर करेगा, उसी प्रकार से ये लोग करते हैं। और ये यूजीसी अगर लागू नहीं होता है तो इस पर आप जगह जगह देख लीजिए, अभी अपने अपने स्तर से सब लोग धरना प्रदर्शन और हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन पूरा बहुजन समाज एक प्लेटफार्म पर आ जाएगा, ये जितने यूजीसी के विरोधी, संविधान के विरोधी, बाबा साहब के विरोधी, बहुजनों के विरोधी, ये कहाँ चले जाएंगे कोई पता नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतनी जानकारी दी और वी न्यूज मीडिया के साथ जुड़े रहने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वी न्यूज मीडिया के लिए, और जो है आपको हर खबर आपको पता चल जाएगी। हमारा चैनल है वी न्यूज मीडिया के नाम से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।